करोड़ों भक्तों के आराध्य संत गजानन महाराज का 145वां प्रकट दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संत नगरी शेगांव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा भी विशेष व्यवस्था की गई है। संत गजानन महाराज की महिमा अब केवल महाराष्ट्र तक ही नहीं बल्कि देश भर प्रसिद्ध है। शेगांव में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। खासकर प्रकट दिन का तो सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार संत गजानन महाराज का 145वां प्रकट दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से संत नगरी शेगांव में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रशासन के साथ ही मंदिर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। शेगांव का पूरा माहौल भक्तिमय लग रहा है। दरवर्षी प्रकट दिनाच्या दिवसाला दरवर्षी मी अमरावतीवरून वेळातला वेळ काढून श्रीच्या प्रकट स्थळाला प्रकट दिनाला भेट देतो आणि श्रीचा अनुभव मला खूप काहीसा आहे। मी जवळजवळ 10-20 वर्षापासून मी मंदिराला प्रकट दिनाच्या दिवशी दर्शनासाठी येत असतो। मंदिरात मला जवळजवळ 3 तास काल रात्रीपासून लागले आणि पुष्कळशी गर्दी आहे मंदिरामध्ये। आम्ही दर्शनाला आलो गजानन महाराजचा। आज गजानन महाराजांचा प्रकट दिवस आहे। खूप भीड आहे, गर्दी खूप आहे, पण दर्शन छान झाले। सर्व व्यवस्था खूप छान आहे, इथली साफसफाई खूप सुंदर आहे। नागपूरवरून आलो आम्ही, आमची पूर्ण फॅमिली आली आहे। गजानन महाराज आज इथे मीन्स जे प्रगट स्थळ आहे हे तर गजानन महाराजांची समाधी आहे इथे, आणि जे दुसरी जागा आहे तिथे प्रगट स्थळ आहे आणि त्याच्या तिकडे बंकटलालाचं हे आहे ठिकाण आहे। आम्ही दरवर्षी शेगावला प्रगट दिनाच्या दिवशी येतो आणि दरवर्षीप्रमाणे दर्शन सुद्धा करतो। ह्या वर्षी बाळाचं घातलं। संत गजानन महाराज के प्रकट दिन के अवसर पर अमरावती में पालकी निकाली गई। इस दौरान अन्य भक्तों की तरह ही सांसद नवनीत राणा भी संत गजानन महाराज की भक्ति में सराबोर नजर आई। अमरावती शहर में गजानन महाराज के प्रकट दिन पर भक्ति और श्रद्धा का माहौल नजर आया। इस अवसर पर भव्य पालकी भी निकाली गई। शहर के अलग अलग इलाके में पालकी का जोरदार स्वागत किया गया। खास बात तो ये है कि इस पालकी यात्रा में सांसद नवनीत राणा भी भक्तों के साथ ताल मृदंग बजाते हुए अन्य भक्तों के साथ भजन कीर्तन की। इस दौरान उन्होंने फुगड़ी भी खेली। संत गजानन महाराज के प्रकट दिन पर श्रद्धालु अपने अपने अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं अमरावती जिले के दरियापुर निवासी श्रुति रेवतकर ने 54 स्क्वायर फुट में गजानन महाराज की रंगोली तैयार की है। इस भव्य रंगोली को बनाने के लिए श्रुति को 16 घंटे लगे हैं। श्री संत गजानन महाराज के प्रकट दिन के अवसर पर अमरावती जिले के दरियापुर तहसील निवासी क्षिति रेवस्कर ने अपनी भक्ति को दर्शाते हुए गजानन महाराज की भव्य रंगोली बनाई है। इसके पहले भी क्षिति ने ऐसे ही भव्य रंगोली साकार की है।
मी क्षिती दत्तात्रय रेवस्कर. गजानन महाराज यांच्या प्रगट दिनानिमित्त मी गजानन महाराजांची भव्य अशी रांगोळी साकारली आहे. ही रांगोळी 54 स्क्वेअर फीट अशी आहे. ही रांगोळी साकारण्यासाठी मला 16 ते 17 तासांचा वेळ लागला. मी मागील 2 वर्षांपासून गजानन महाराज प्रगट दिनाचा रांगोळ्या काढत आली आहे. हे माझं 3रं वर्ष आहे. आजचा विषय माझा अध्याय 18 मधला आहे. गजानन महाराजांनी बापूंना विठ्ठलाच्या रूपात दर्शन दिले होते. अमरावती शहर के वडाली परिसर के पारधी बेड़ा में फ्रिजरपुरा पुलिस ने कार्रवाई कर देशी शराब बनाने के अड्डे का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 1 लाख रुपए की देशी शराब जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस परिसर में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। अमरावती के पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अपना कार्यभार संभालने के बाद शहर में अवैध कारोबार पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। अमरावती पुलिस रोजाना अवैध धंधों का भंडाफोड़ कर रही है। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि शहर के वडाली इलाके के पारधी बेड़ा में अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है। इस जानकारी के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राजकिरण पवार, भोला सिंह, जंजीर सिंह शामिल है। इस कार्रवाई में पुलिस ने देसी शराब बनाने की सामग्री भी जब्त की है। विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विभागीय रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सैकड़ों युवा शामिल हुए। इस विभागीय रोजगार सम्मेलन में अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम जिलों से 410 इच्छुक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। सरकार की रोजगार एवं स्वरोजगार नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस विभागीय रोजगार मेले का आयोजन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। लगभग 15 प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इच्छुक उम्मीदवारों के साथ सीधा साक्षात्कार किया और अधिकांश उम्मीदवारों को उनकी चयन प्रक्रिया के अनुसार रोजगार भी मिला है। विधायक रवि राणा ने जरूरतमंद बालक बालिकाओं को दूर दराज के विद्यालय तक पैदल जाने व समय पर पहुंचने में होने वाली कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से अपने स्वयं के कोष से 21 स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिलें वितरित की। समर्थ हाई स्कूल में पढ़ने वाले ओम देउलकर एक हॉस्टल में मजदूरी का काम करते हैं। कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली वंशिका घर घर खाना बनाती है। स्वाभिमान महोत्सव के अवसर पर विधायक रवि राणा व सांसद नवनीत राणा ने ऐसे गरीब व जरूरतमंद विद्यार्थियों की शैक्षिक उन्नति के लिए साइकिलें बांटी। विधायक रवि राणा ने कहा कि उन्होंने खुद गरीबी देखी है और वो गरीबों के दर्द और पीड़ा से वाकिफ है। उनकी पीड़ा को कम करने और छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इस सामाजिक गतिविधि का संचालन कर उन्होंने साइकिल का वितरण किया। आत्मदाह के विरोध के बाद शनिवार आधी रात के बाद गिरफ्तार किए गए किसान नेता रविकांत तुपकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे विदर्भ में आक्रामक हो गए हैं। इसका असर अमरावती में भी देखा जा रहा है। अमरावती जिले के चांदरू रेलवे में स्वाभिमानी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा कुछ देर के लिए सोनगांव बाईपास पर एकत्रित होकर किसान नेता रविकांत तुपकर के समर्थन में सड़क जाम करके नारे लगाए गए। इस आंदोलन का नेतृत्व कपिल उद्गम ने किया, जबकि इस आंदोलन में प्रशांत शिरभाते, दिनेश आमले, प्रवीण मोहोड़, अमित अढ़ाऊ ने अहम भूमिका निभाई। अचानक विरोध के कारण कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप करते हुए इन सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। स्वाभिमानी किसान संगठन सोमवार से जिले के सभी तहसील में धरना प्रदर्शन करेगा। आम्ही या सरकारला जाहीरपणे सांगतो, जर आमच्या शेतकऱ्यावर अन्याय शिंदे फडणवीस सरकारला एकच सांगतो, मस्ती जास्त करायची नाही। या शेतकरी संघटनेचा बुलढाणा येथे सोयाबीन, कापूस, पीक विमा आणि अतिवृष्टीचे पैसे यासाठी या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी रविकांत तुपकर यांनी आंदोलन पुकारलं आणि त्या आंदोलनाला गालबोट लागलं। या शिंदे फडणवीस सरकारने पोलिसांचा दडपशाहीचा वापर करून या शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला आणि त्या लाठीचार्जचा निषेध करण्यासाठी आज चांदूर रेल्वे तालुक्याच्या वतीनं प्रशांतभाऊ शिरभाते, दिनेशभाऊ आमले, कपिलभाऊ पडगाण यांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी या चांदूर रेल्वेमध्ये सोनगाव फाट्यावर रास्ता रोको करण्यात आला आणि प्रतिकात्मक आंदोलनाच्या रूपाने
आज या रविकांत तुपकर यांच्यावर जे कारवाई झाली, सुधात्मक कारवाई झाली, त्याचा या ठिकाणी आम्ही जाहीर निषेध केला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने. 11 तारखेला झालेल्या आंदोलनामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये आंदोलन झालं. त्या आंदोलनामध्ये सरकारनं पोलीस बळाचा वापर करून आंदोलन थांबवण्याचा प्रयत्न केला, चिघळण्याचा प्रयत्न केला. आणि या शिंदे सरकारमध्ये सातत्यानं शेतकऱ्यावर अन्याय होत आहे. सोयाबीन, कापूस आणि पीक विमा या रकमेकरिता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं राज्यभर आंदोलन पुकारलेलं आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बुलढाण्याला 11 तारखेला जे आंदोलन झालं ते रविकांत तुपकर साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आंदोलन झालं. त्या आंदोलनामध्ये पोलीस बळाचा वापर करून आंदोलन चिघळवण्याचा सरकारनं हा प्रयत्न केलेला आहे. खऱ्या अर्थानं सरकार या पोलीस बळाचा वापर करून चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना दाबण्याचा जर प्रयत्न करत असत, असं कधी होणार नाही. अमरावती जिल्हा हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा जिल्हा आहे. या जिल्ह्यामध्ये चांदुर्ले आमचे प्रशांत भाऊ शिरभाते, कपिल भाऊ पडगण, प्रवीण भाऊ मोहोळ यांच्या नेतृत्वामध्ये जे आज आंदोलन सुरू झालं, हे आंदोलन आज सुरू झालं. या पूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये आंदोलन होणार आहे. आणि आमचं या सरकारला मागणं आहे, खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर तातडीनं या धोरणात्मक निर्णय झाले नाही तर विदर्भ आणि मराठवाडा आम्ही पेटवल्याशिवाय राहणार नाही, हे आम्ही तुम्हाला विनंती करतो. आणि तात्काळ या धोरणात्मक बैठक घेऊन या सरकारनं शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर निकाल लावावा. 11 तारखेला बुलढाणा येथे जे सरकारनी, या फडणवीस सरकारनी, शिंदे सरकारनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या आंदोलनावर जो अनुमास जो लाठीचार्ज केला, शेतकऱ्यांना जखमी केलं, पत्रकारांवर हल्ला केला, ह्या एक काळीमा फासणारी घटना आहे. एक संविधानाच्या पद्धतीनं आंदोलन करणारे आमचे नेते रविकांत तुपकर यांच्यावर अमानुषपणे गुन्हे दाखल केले, जसे काही हे आतंकवादी आहे. शेतकऱ्यांच्या या देशाचा राजा, ह्या पोशिंदा याच्यावर अन्याय होता. त्यांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी रविकांत तुपकर हे रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. आणि ह्या शिंदे फडणवीस सरकारने ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांवर हल्ला केला, पत्रकारावर हल्ला केला, या निषेधार्थ आज चांदूर रेल्वे इथं चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, कार्यकर्ते ह्या आंदोलनामध्ये सहभागी होते. मी एकच ह्या व्हिडिओच्या पत्रकाराच्या माध्यमातून सांगू शकतो की आज तुमचा दिवस हा एक दिवस शेतकऱ्यांचा येईल आणि त्या दिवशी तुम्हाला सगळं तुमचा बाळ बिस्तरा घेऊन बसा लागल. म्हणून शेतकऱ्यावर जो अन्याय झाला, रविकांत तुपकर यांच्यावर अन्याय झाला, आम्ही अजिबात सहन करणार नाही. परीक्षा परिषद द्वारा अमरावती जिले के 181 केंद्रों पर 2 सत्रों में कक्षा 5वीं और 8वीं की छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा के लिए कुल 21,590 छात्रों में से 20,688 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। दोनों कक्षाओं के 904 छात्र विभिन्न कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। प्री हायर प्राइमरी स्कॉलरशिप परीक्षा और प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। राज्य के सभी जिलों में एक ही दिन परीक्षा आयोजित की गई थी। अमरावती जिले के कक्षा 5 के लिए 101 केंद्र निर्धारित किए गए थे। इस परीक्षा के लिए 12,157 छात्रों ने आवेदन दिया था। इनमें से 11,638 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी तो 519 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इसके साथ ही 8वीं कक्षा के लिए जिले में 80 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे, जिसमें 9,433 छात्र परीक्षा के लिए आवेदन भरे थे, जिनमें से 9,048 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 385 विद्यार्थी विभिन्न कारणों से अनुपस्थित रहे। इस परीक्षा के लिए 1,086 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। साथ ही जिला स्तर पर 2 उड़न दस्ते तो प्रत्येक तहसील के लिए एक टीम नियुक्त की गई थी। परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए जिला परिषद प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी BR खरात, उप शिक्षा अधिकारी प्रिया देशमुख, शिक्षा विस्तार अधिकारी संगीता सोनू, हेमराज गानोरकर और अन्य अधिकारियों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। अमरावती के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों से अनुरोध किया कि अधिक जानकारी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यालय से संपर्क करें। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा 16 और 17 फरवरी 2023 को ऑनलाइन करेक्शन विंडो खोली जाएगी। ये विस्तार अंतिम विस्तार होगा। विस्तारित अवधि के दौरान 6ठी कक्षा के लिए नामांकन का समय भी बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में सभी नवोदय विद्यालय को सूचित किया जा चुका है। अमरावती के जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से सभी अभिभावकों से निवेदन किया गया है कि कक्षा 6वीं में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन समय पर करें।
एसटी महामंडल में कार्यरत कर्मचारी की संख्या एसटी वर्कर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 11 सदस्यीय संचालक मंडल के लिए रविवार को मतदान और मतगणना हुई। इस चुनाव में कष्टकरी परिवर्तन जनसंघ और सहकार पैनल आमने सामने थे। इस चुनाव में सहकार पैनल के सभी 11 सदस्य विजयी हुए हैं। एसटी निगम में कार्यरत कर्मचारियों की एसटी कामगार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव रविवार को स्थानीय इरविन चौक स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सभागार में संपन्न हुआ। सोसाइटी के कुल 212 पंजीकृत सदस्यों में से 205 सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। शाम 4 बजे तक करीब 96.69% मतदान हुआ। मुख्य चुनाव निर्णय अधिकारी अविनाश महल्ले, केंद्रीय अध्यक्ष AS खान, चुनाव अधिकारी वसंत शिल्के समेत कुल 6 सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया पूरी की। वोटों की गिनती शाम 4:15 बजे शुरू हुई, जिसमें सहकार पैनल एसटी वर्कर्स की जीत हुई। चुनाव जीतने के बाद विजयी खेमे में जश्न का माहौल था। एसटी वर्कर्स क्रेडिट कर्मचारी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी या संस्थेची निवडणूक आहे। ही निवडणूक सहकार विभागामार्फत घेण्यात येते। या निवडणुकीत आजच्या निवडणुकीत 22 उमेदवार उभे आहे आणि या 22 उमेदवारांना जवळपास 212 मतदान करणार आहे आणि आता या वेळेपर्यंत आज सकाळी 8 पासून ते 4 वाजेपर्यंत मतदानाची प्रक्रिया चालू आहे। आतापर्यंत 212 पैकी जवळपास 202 मतदान झालेलं आहे आणि यानंतर लगेच मतदानानंतर मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि जवळपास 1-1.5 तासात मतमोजणीचा निकाल लागेल। आता मतदान 4 वाजता संपेल आणि मतदान संपल्यानंतर लगेच 10 मिनिटांनी मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि जवळपास 1.5 ते 2 तासात सदर प्रक्रियेचा निकाल लागेल। 11 उमेदवार जे निवडून येतील त्याच्यापैकी 6 हे सर्वसाधारण मतदारसंघातील आहे, 2 महिला मतदारसंघातून निवडून येतील, एक अनुसूचित जाती जमाती, एक SC/ST, एक OBC आणि एक VJNT या मतदारसंघातून असे 11 उम्मीदवार निवडून येतील। अमरावती में आदिवासी हलबा समाज संस्था द्वारा संगीत सूर्य केशवराव भोसले सभागृह में एक भव्य आदिवासी जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। अतिथियों द्वारा महान वीरों के चित्र पर माल्यार्पण के बाद जागरूकता अभियान प्रारंभ हुआ। ये सम्मेलन विशेष रूप से आदिवासी समाज के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति के साथ समग्र विकास के लिए आयोजित की गई थी। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान समुदाय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत आदिवासी समूह नृत्य उपस्थित लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने सामाजिक एकता के प्रति संकल्पबद्ध होने का संकल्प व्यक्त किया। आदिवासी हलबा समाज एसोसिएशन विभागीय शाखा अमरावती एवं आदिवासी हलबा हलवी समाज कर्मचारी महासंघ शाखा अमरावती के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम के लिए अमरावती समुदाय के सदस्यों का मार्गदर्शन भी किया गया। राष्ट्रसंत परम गुरुदेव के 32वें दीक्षा जयंती के अवसर पर अहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा अमरावती में HVPM स्थित गौशाला में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परम गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से अरहम युवा सेवा समूह पिछले 14 वर्षों से कई गतिविधियां कर रहा है। पिछले 6 वर्षों से लगातार हर शनिवार को अरहम आहार वितरित करना, हर साल जरूरतमंदों को कंबल, राशन किट, शैक्षणिक सहायता, स्वास्थ्य सहायता, साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर आदि वितरित किया जाता है। साथ ही अनंत अरहम आहार, जिसमें कम से कम 400 लोगों को गर्म भोजन परोसा जाता है। अरहम
हम युवा सेवा समूह कई वर्षों से इस तरह के विभिन्न उपक्रमों को करता आ रहा है। परम गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज साहिब के चरणों में और उनके मार्गदर्शन में ये सभी कार्य समय समय पर सफल होते रहते हैं। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए विविध कार्य किए जा रहे हैं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।